बीए पार्ट फर्स्ट के इतिहास के विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अलग अलग बिंदुओं की व्याख्या डिटेल से करके हमने आपके लिए वीडियो अपलोड किए हैं। और शुरू में ही मैंने बताया था कि ये टॉपिक बहुत विशाल है। यदि संस्कृति की विशेषताओं को बारीकी से अध्ययन करते जाएं तो उसके लिए समय कम पड़ता है। और जिस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वीडियो शेयर करके अध्यापन करवा रहे हैं, उसमें ये इसकी पूरी विशेषताओं की डिटेल स्टडी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुख्य तौर पर जो खास बिंदु हैं उनकी हमने चर्चा करी। आज हम उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो संक्षेप में उनको भी उल्लेख किया जा सकता है भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के रूप में। जैसे भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है विश्व बंधुत्व की भावना। और जो संकीर्णता की जो भावना है उसके विपरीत भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि इसमें विश्व बंधुत्व के गुण शुरू से ही मिलते हैं। जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि संस्कृति में सहनशीलता है, ग्रहणशीलता है, दूसरे धर्मों से, दूसरी संस्कृतियों से, विदेशियों से भी भारतीय संस्कृति ने बहुत कुछ ग्रहण किया है। इसका ओरिजिनल स्वरूप भी विद्यमान है और इस पर दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखते हैं। तो जो समाहित कर लेने की भावना है वो संभवतः वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही सामने आती है कि पूरे विश्व को ही एक कुटुंब मानना। और इस यदि आप वसुधैव कुटुंबकम को देखेंगे तो इसका अर्थ यह है कि कुछ भी मेरा नहीं है और कुछ भी तेरा नहीं है, बल्कि सबका है। तो अब उसमें जो है, जब यदि इस प्रकार की सोच है तो फिर उसमें क्लैश की संभावना नहीं रहती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय संस्कृति में और धर्म संस्कृति में किसी प्रकार का क्लैश या झगड़ा या टकराहट इस तरह की सोच नहीं है और न ही उसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। वैचारिक मतभेद है और वैचारिक स्वतंत्रता भी है कि आप अपनी बात कहें, वो अपनी बात कहें, जो सर्वश्रेष्ठ होगी वो मान ली जाएगी। लेकिन आपस में झगड़ा करना, एक दूसरे के संस्कृति पर आघात करना, प्रहार करना, ये भारतीय संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। आप देखें कि भारत में रहने वाले लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, किस प्रकार से अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह से उत्पन्न संतानें यहां हुई, और किस तरह से विदेशी आए और भारतीय संस्कृति में वो विलीन हो गए। हमने सबको अपनाया। प्राचीन काल में शक, कुषाण, हूण, यवन सब लोग आए और धीरे धीरे वो भारतीय संस्कृति में विलीन हो गए। ऐसा नहीं कि हमने उनको नष्ट किया, वो तो बहुत अल्प मात्रा में थे, कम संख्या में ही आए थे विदेशी। तो वो चाहते तो उनकी संस्कृति को, उनके धर्म को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहां पर हमेशा उनको ग्रहण किया गया, स्वीकार किया गया। यहां तक कि आप देखें कि इस्लाम के आगमन से जो है एक अलग तरह का स्थिति पैदा हुई
कि उसमें भारतीय धर्म पर, मंदिरों पर प्रहार हुए। बहुसंख्यक हिंदुओं को शासन में उतनी भागीदारी नहीं मिली और अल्पसंख्यकों ने हमारे पर शासन किया। इन सब के बावजूद भी करोड़ों करोड़ मुसलमान और हिंदू भारत में शांतिपूर्ण अस्तित्व के साथ, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ यहाँ रहे हैं। बहुत से इतिहासकार उसकी अलग अलग व्याख्याएं करते हैं। जहां कहीं भी राजपूतों के या हिंदू या मुसलमानों के बीच में कहीं लड़ाई हुई तो उसको धार्मिक लड़ाई बताया गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो लड़ाई धार्मिक ना होकर राजनीतिक ही थी। और बदला लेने की भावना भी भारतीय संस्कृति में नहीं है और क्षमाशीलता भी इसके गुण है। आप देखें कि मध्यकाल में हजारों हजार मंदिर मुगल आक्रांताओं द्वारा, दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा बहुत सारे मंदिर नष्ट किए गए। उसके बावजूद भी प्रतिवाद स्वरूप ऐसे उदाहरण कहां देखने को मिलते हैं कि हिंदू शासकों ने मस्जिदों को तोड़ा। मैंने तो संपूर्ण भारतीय इतिहास में एक या दो उदाहरण ऐसे पढ़े जहां पर मस्जिदों को तोड़ा गया, अन्यथा जो है मस्जिदों को भी रहने दिया गया। आप देखिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में आकर रहे, ईरान से, जो सूफी चिश्ती संप्रदाय जिन्होंने चलाया, उनका जो काल है वो पृथ्वीराज चौहान के वो समकालीन थे। तो अब आप देखिए कि एक तरफ तो ऐसा शक्तिशाली शासक जिसका दिल्ली और अजमेर पर अधिकार है, और उत्तरी भारत में एक पराक्रमी शासक शासन कर रहा है, और उसी के नाक के नीचे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी दरगाह या खानगाह उन्होंने बनाई। तो क्या वो उसको नष्ट नहीं कर सकते थे? क्या उसको तोड़ नहीं सकते थे? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मारा नहीं जा सकता था? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कितने मुस्लिम संत थे जिसको हिंदुओं ने उनको मान्यता दी, और जब लगातार मंदिर टूटे, हमारी धर्म पर आस्था पर प्रहार हुआ, तो उसका नतीजा हुआ भक्ति आंदोलन में हमारे को देखने को मिला। और एक बार फिर जो है उस प्रहार को झेलने के लिए भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ये धर्म में जो आस्था जो डगमगा गई, वो भक्ति आंदोलन में उसको वापस पुष्ट किया गया, मजबूत किया गया। तो आप देखिए कि धर्म के संघर्ष यहाँ पर बहुत कम है, नहीं के बराबर है। धार्मिक भावनाएं आहत जरूर हुई, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की क्लेश संस्कृति में नहीं है। हमने पूरे विश्व को हमेशा एक ही समझा, और हमारी संस्कृति यही कारण है कि बहुत सारे देशों में फैली हुई है। खासकर आप देखें बौद्ध धर्म के संदर्भ में, बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, उसका प्रचार प्रसार भी भारत से शुरू हुआ, और लगभग पूरे एशिया में वो फैल गया। पूरे चीन में, बर्मा, जापान, कोरिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, कितने देशों में बौद्ध धर्म फैल गया। तो ये वसुधैव कुटुंबकम नहीं है क्या कि हमारी संस्कृति को इतने सारे लोगों ने स्वीकार किया, उनको भी हम अपना ही समझते थे। तो ये भावनाएं भी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। तो इस प्रकार और भी कुछ विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति की। सामाजिक दृष्टि से जो संयुक्त परिवार प्रथा जो थी प्राचीन काल में, वो भी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन मानी जाती है। कि जो आजकल के जो आपको परिवार दिखते हैं सिंगल, वैसी प्रथाएं प्राचीन काल में, मध्यकाल में देखने को नहीं मिली। उसमें माता पिता का सदैव ही आदर किया गया, उनको ईश्वर के समक्ष उनको दर्जा दिया गया, और गुरु का महत्व सर्वाधिक रहा है भारतीय संस्कृति में। ये वो विशेषताएं हैं जो भारतीय संस्कृति को उच्च कोटि का बनाती है। जो ज्ञान प्रदान करता है उसको ईश्वर से भी ऊपर माना गया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों मिलाए। तो इसका अर्थ था कि
गुरु के बिना तो ज्ञान भी नहीं है और ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं है। तो इस प्रकार की उच्च कोटि की आदर्श की भावनाएं भारतीय संस्कृति में रही है। तो ये कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताई, और मैं सोचता हूँ कि इनको आप नोट करें। और मैं व्हाट्सएप पर आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट करूंगा भारतीय संस्कृति के मूल आधार के संदर्भ में। उन बुक्स के माध्यम से उसमें स्टडी करके आप इस टॉपिक को और पुख्ता करें। और अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो मैं कल आपको बताऊंगा।